हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम रीति काल से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है उनका वर्णन इस क्लास में हम करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि हित तरंगिणी जो है ये 1541 में कृपाराम के द्वारा रचित रीतिकालीन रचना है। और हित तरंगिणी के अंतर्गत जो है नायिका भेद विवेचन किया गया है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस रचना में किसका विवेचन किया गया है। तो हित तरंगिणी के अंतर्गत नायिका भेद विवेचन किया गया है। नंबर 2 देखते हैं रसिक प्रिया जो है यह 1591 ईस्वी में केशव दास के द्वारा रचित रचना है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता जो हैं केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं। केशव दास जो हैं ये अलंकारवादी कवि हैं। रसिक प्रिया के अंतर्गत जो है नायिका भेद एवं रस विवेचना की गई है। नंबर 3 देखते हैं श्रृंगार विलास जो रचना है यह 1630 ईस्वी में चिंतामणि के द्वारा रचित है। श्रृंगार विलास रचना के अंतर्गत नायिका भेद विवेचन किया गया है। क्या किया गया है? श्रृंगार विलास रचना के अंतर्गत नायिका भेद विवेचन किया गया है। नंबर 4 देखते हैं कवि कल्पतरु। ये जो है 1630 ईस्वी में चिंतामणि के द्वारा रचित रचना है। चिंतामणि का जन्म जो है 1609 ईस्वी में हुआ था। और कवि कल्पतरु के अंतर्गत सर्वांग निरूपक विवेचन किया गया है। क्या किया गया है? कवि कल्पतरु के अंतर्गत सर्वांग निरूपक विवेचन किया गया है। नंबर 5 देखते हैं रस रहस्य जो है यह 1660 ईस्वी में कुलपति मिश्र के द्वारा रचित रचना है। और इस रस रहस्य के अंतर्गत सर्वांग निरूपक विवेचन किया गया है। नंबर 6 देखते हैं ललित ललाम जो है यह 1661 ईस्वी में रचित रचना है जो कि मतीराम के द्वारा रचित है। तो ललित ललाम रचना के अंतर्गत जो है वो अलंकार विवेचन किया गया है। नंबर 7 देखते हैं रसराज जो है यह 1663 ईस्वी में रचित मतीराम के द्वारा रचित रचना है। रसराज रचना के अंतर्गत जो है श्रृंगार रस विवेचन किया गया है। नंबर 8 देखते हैं सुधा निधि जो है यह 1634 ईस्वी में रचित रचना है जो कि तोष कवि के द्वारा रचित है। और सुधा निधि रचना में सर्वरस निरूपक वर्णन किया गया है। नंबर 9 देखते हैं भाषाभूषण जो है
यह जसवंत सिंह की रचना है, जो कि 1650 में रचित है। और भाषाभूषण रचना के अंतर्गत अलंकार, रस, नायिका भेद का विवेचन किया गया है। नंबर 10 देखते हैं, रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि जो है यह 1737 ईस्वी में रचित रचना है, जो कि सोमनाथ के द्वारा रचित है। नंबर 11 देखते हैं, श्रृंगार निर्णय जो है यह 1725 ईस्वी में भिखारी दास के द्वारा रचित रचना है। श्रृंगार निर्णय रचना के अंतर्गत नायिका भेद का विवेचन किया गया है। तो हमने जो साथ में जो विवेचन बताए हैं उनको भी याद रखें, क्योंकि यह भी पूछ लिया जाता है कि किस रचना में किसका विवेचन किया गया है। तो हमने ये जितनी भी रीतिकालीन जो रचनाएं शामिल की हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 12 है रस सारांश। रस सारांश जो है यह 1725 में भिखारी दास के द्वारा रचित रचना है। रस सारांश के अंतर्गत जो है नवरस विवेचन किया गया है। क्या किया गया है? रस सारांश रचना के अंतर्गत नवरस विवेचन किया गया है। नंबर 13 देखते हैं, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण जो है यह 1673 में रचित रचना है, जो कि भूषण कवि के द्वारा रचित है। शिवराज भूषण के अंतर्गत अलंकार निरूपण विवेचन किया गया है और शिवराज भूषण के अंतर्गत 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। नंबर 14 देखते हैं, जगत विनोद। जगत विनोद जो है यह 1803 ईस्वी में रचित रचना है, जो कि पद्माकर के द्वारा रचित रचना है। इसमें नवरस नायिका भेद का विवेचन किया गया है। नंबर 15 देखते हैं, पद्माभरण। पद्माभरण जो है यह 1810 ईस्वी में रचित रचना है, जो कि पद्माकर के द्वारा रचित रचना है। नंबर 16 देखते हैं, साहित्य सुधा निधि। यह सुधाकर नहीं है, यह है साहित्य सुधा निधि जो रचना है यह जगत सिंह के द्वारा रचित रचना है। नंबर 17 देखते हैं, कविता विनोद। कविता विनोद जो रचना है यह जनराज के द्वारा रचित रचना है। नंबर 18 देखते हैं, रामचंद्र भूषण। रामचंद्र भूषण जो रचना है यह गोप कवि के द्वारा रचित रचना है और इसमें रामचंद्र भूषण में अलंकारों का विवेचन किया गया है। नंबर 19 देखते हैं, साहित्यानंद। साहित्यानंद जो है यह ग्वाल कवि के द्वारा रचित रचना है। इसमें काव्य का सर्वांग निरूपक वर्णन किया गया है। नंबर 20 है, रसिकानंद। रसिकानंद भी ग्वाल कवि की ही रचना है। साहित्यानंद और रसिकानंद, आनंद, यह जो हैं दोनों रचनाएं ग्वाल कवि की रचना हैं और इसमें काव्य का सर्वांग निरूपक किया गया है। नंबर 21 है, कवि दर्पण। कवि दर्पण जो है यह भी ग्वाल कवि की ही रचना है। नंबर 22 है, रसभूषण। रसभूषण जो है यह याकूब खां की रचना है, जिसमें नायिका भेद नवरस विवेचन किया गया है।
नंबर 23 देखते हैं रतन हजारा। रतन हजारा जो है यह रसनिधि के द्वारा रचित रचना है। इसमें बिहारी सस्सई के अनुकरण पर रचित रचना है। तो जो रतन हजारा है वो बिहारी सस्सई के अनुकरण पर आधारित रचित रचना है। नंबर 24 है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर जो है यह 1649 ईस्वी में रचित रचना है, जो कि सेनापति के द्वारा रचित है। और कवित्त रत्नाकर रचना के अंतर्गत ऋतु वर्णन किया गया है। नंबर 25 देखते हैं सतसई की टीका। सतसई की टीका जो है यह 1725 ईस्वी में कृष्ण कवि के द्वारा रचित रचना है, जिसमें कवित्त सवैया छंद का वर्णन किया गया है। नंबर 26 देखते हैं शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक जो है नेबाज के द्वारा रचित रचना है। नंबर 27 है श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका जो है यह द्विजदेव के द्वारा रचित रचना है, जिसमें रस अलंकार नायिका वेद का विवेचन किया गया है। नंबर 28 है अलंकार दर्पण। अलंकार दर्पण जो है यह हरिनाथ की रचना है। नंबर 29 है आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन जो है विश्वनाथ सिंह की रचना है, जो ब्रजभाषा का प्रथम नाटक है। आनंद रघुनंदन क्या है? ब्रजभाषा का प्रथम नाटक है। राम सतसई जो है यह राम सहायदास के द्वारा रचित रचना है। जाति विलास जो है यह देव के द्वारा रचित रचना है। नंबर 32 है सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग जो है यह देव की रचना है। अलंकार प्रकाश जो है यह भूषण के द्वारा रचित रचना है। तो आज की इस क्लास में हमने रीतिकाल से संबंधित 33 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वर्णन इस क्लास में हमने किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।